जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके की 1000 क्वेश्चनों की जो ये हमारी श्रृंखला चल रही है, इसके अंतर्गत आज हम 9वां पार्ट डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे पहले 8 पार्ट प्रोवाइड किए गए हैं। प्रत्येक पार्ट में आपको 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं। दोस्तों, इसकी संपूर्ण पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है 401वां क्वेश्चन है दोस्तों, कुषाण कालीन मुद्राओं में अंकन मिलता है। यानी दोस्तों, जो कुषाण कालीन मुद्राएं हैं उनमें किसका अंकन मिलता है? तो शिव और नंदी का अंकन मिलता है। या पूछा जाए कि शिव और नंदी का अंकन किस वंश की मुद्राओं में देखने को मिलता है, तो दोस्तों कुषाण कालीन मुद्राओं में देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कत्यूरी वंश में सीमा सुरक्षा करने वाला कहलाता था। दोस्तों, जो कत्यूरी काल था उसमें जो सीमा सुरक्षा करता था उसे क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था दोस्तों प्रांतपाल के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? प्रांतपाल। अगला क्वेश्चन, एक हथिया देवाल का निर्माण किसने किया? दोस्तों, जो एक हथिया देवाल है उसका निर्माण किसने करवाया था? या किया तो नहीं हो सकता, किसने करवाया था? तो दोस्तों, जो एक हथिया देवाल का निर्माण कराया था वो बाज बहादुर चंद ने कराया था। किसने कराया था? बाज बहादुर चंद ने। दोस्तों, थोड़ा सा टाइम इसलिए लूँगा जिससे आप अपने आंसर को पिक कर पाओ, और अगर इनकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का विक्रमादित्य कहलाता है। दोस्तों, कुमाऊं का विक्रमादित्य किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपके देवीचंद को, यानी ऑप्शन बी देवीचंद को कहा जाता है। और इसी के काल से क्या हुआ, अगर पूछा जाए किस चंद शासक के काल को चंदू का अवनति काल कहा जाता है, तो वो भी देवीचंद के काल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मलेथा कुल की लंबाई है। दोस्तों, जो माधो सिंह भंडारी ने जिस कुल के लिए प्रसिद्ध हैं उस मलेथा कुल की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों उसकी लंबाई है 225 फीट। कितनी है? 225 फीट। अगला क्वेश्चन, मंगलवार हत्याकांड से संबंधित गोरखा सुब्बा था। दोस्तों, जो उत्तराखंड में गोरखाओं के सुब्बा हुए, किस गोरखा सुब्बा के कार्यकाल में मंगलवार हत्याकांड हुआ था? तो दोस्तों वो किसके कार्यकाल में? नरशाही के कार्यकाल में हुआ था। किसके? नरशाही के कार्यकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन, गढ़ नरेशों के समय चोणु था। दोस्तों, जो गढ़ नरेशों का राज था उस समय चोणु कौन लोग कहलाते थे? तो दोस्तों, जो चोणु कहलाते थे वो कहलाते थे संदेशवाहक। या अगर पूछा जाए गढ़ नरेशों के समय या परमार वंश में संदेशवाहक को किस नाम से जाना जाता था, तो आंसर निकल के आ जाएगा चोणु नाम से जाना जाता था। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें अगर बढ़िया लग रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का महर्षि कहलाता है। दोस्तों, गढ़वाल का महर्षि किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का जो महर्षि कहलाता है वो तारादत्त गैरोला को कहा जाता है। किसको? तारादत्त गैरोला को कहा जाता है। ठीक है, या गढ़वाल जागरण का पितामह पूछा जाए कि गढ़वाल जागरण का पितामह किसे कहा जाता है, तो वो भी तारादत्त गैरोला को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, द कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल राज्य में कब बना? दोस्तों, जब कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल था वो कब बनाया गया था? तो दोस्तों वो बना था आपके 1932 में। कहाँ पे? 1932 में द कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल बना था। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में आलू की सर्वप्रथम खेती कहाँ की गई? तो दोस्तों, जो उत्तराखंड में सर्वप्रथम आलू की खेती की गई थी वो की गई थी आपके देहरादून में। किसने? देहरादून में। और किसने की थी? तो मेजर यंग ने। अगला क्वेश्चन, रानी पर्वत किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों, जो रानी पर्वत है वो आपके स्थित है अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है आपका क्या? रानी पर्वत। अगला क्वेश्चन, सुयाल नदी के समीप स्थित है। दोस्तों, इनमें से निम्नलिखित में से वो कौन सा स्थान है जो सुयाल नदी के समीप स्थित है? तो दोस्तों वो कौन है? लाखू उड्यार है। और दोस्तों, आप तैयारी कर रहे हैं तो मुझे बताओ कि लाखू उड्यार किस जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जो निम्नलिखित में से आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखना त्रिलोक सिंह बसेड़ा। कहाँ है?
त्रिलोक सिंह बसेड़ा को क्या जाना जाता है? आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, देहरादून को कुमाऊं मंडल में कब शामिल किया गया? तो दोस्तों जो देहरादून है, देहरादून को कुमाऊं मंडल में शामिल किया गया था 1825 में। कब? 1825 में देहरादून को कुमाऊं मंडल में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, देहरादून का धपीला गांव किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों देहरादून का जो धपीला गांव है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है आपके जिप्सम के लिए। किसके लिए? जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? दोस्तों जो उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग है उसकी जो स्थापना की गई थी 2013 में की गई थी, और प्रॉपर पूछे तो 13 मई 2013 को की गई थी। 13 मई 2013 को की गई थी। याद रखना 13 मई 2013। 13 न मेरा मानव अधिकार लेगा। अगला क्वेश्चन, संपर्क क्रांति रेल किसके मध्य चलती है? दोस्तों जो संपर्क क्रांति रेल है वो दिल्ली से काठगोदाम के मध्य चलती है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मा ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो ब्रह्मा ग्लेशियर है वो आपके स्थित है चमोली जनपद में। किसमें? चमोली जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हिमालय वन्य जीव संस्थान की स्थापना किसने की थी? दोस्तों जो हिमालय वन्य जीव संस्थान थी उसकी स्थापना जो की थी कल्याण सिंह रावत मैती ने की थी। किसने की थी? कल्याण सिंह रावत मैती जी के द्वारा हिमालय वन्य जीव संस्थान की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, सैमियर नाट्य क्लब की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों जो सैमियर नाट्य क्लब है, सैमियर नाट्य क्लब की स्थापना टिहरी में की गई थी। कहाँ की गई थी? तो टिहरी में की गई थी। और कब की थी? तो 1917 में की थी। अगला क्वेश्चन, उतुंग शिखर किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो उतुंग शिखर है वो आपके पौड़ी जनपद में स्थित है। कहाँ पे? पौड़ी जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कालागढ़ बांध की ऊंचाई है। दोस्तों जो कालागढ़ बांध है आपके पौड़ी जनपद में, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 126 मीटर। कितनी है? 126 मीटर कालागढ़ बांध की ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रानीखेत किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों जो रानीखेत है वो आपके गागश नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, किसके? गागश नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, स्टेनले जोन्स का आश्रम किस ताल के तट पर स्थित है? दोस्तों जो स्टेनले जोन्स का आश्रम है वो 7 ताल के तट पर स्थित है। किस ताल के? 7 ताल के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, नाहन पर्वत श्रृंखला स्थित है। तो दोस्तों जो नाहन पर्वत श्रृंखला वो कहाँ है? हल्द्वानी में स्थित है, जो गोला नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के? गोला नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस कमिश्नर के कार्यकाल में कुमाऊं कमिश्नरी अल्मोड़ा से नैनीताल ले जाई गई? तो दोस्तों जो कुमाऊं कमिश्नरी का कार्यालय था वो अल्मोड़ा से, कहाँ से? अल्मोड़ा से जो नैनीताल ले गए थे वो बैटन के कार्यकाल में ले गए थे। किसके? बैटन के कार्यकाल में। ठीक है, और 20 साल का जो प्रथम भूमि बंदोबस्त किया था वो भी बैटन ने किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान के शवाधान मंडलाकार थे? दोस्तों वो कौन सा स्थान है जहाँ के जो शवाधान थे वो मंडलाकार थे? तो वो थे मलारी गांव। मलारी गांव के जो शवाधान प्राप्त हुए वो किस आकार के थे अगर पूछा जाए तो दोस्तों मंडलाकार थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गोरखा शासन में कानून गो कहलाता था। तो दोस्तों जो गोरखा शासन था, गोरखा प्रशासन में कानून गो को किस नाम से जाना जाता था? तो वो दफ्तरी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? दफ्तरी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, तालेश्वर ताम्रपत्र में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? दोस्तों जो तालेश्वर ताम्रपत्र है किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। किस भाषा का? संस्कृत भाषा का। और गुप्त ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है जो पौरव वंश से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं में बालिका शिक्षा की शुरुआत कब की गई? तो दोस्तों जो कुमाऊं में बालिका शिक्षा की शुरुआत थी वो 1867 में की गई। कब की गई? 1867 में। अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी जनपद कितने जनपदों की सीमा को छूता है? दोस्तों जो उत्तरकाशी जनपद है उससे अन्य कितने जनपदों की सीमा लगती है? तो 4 जनपदों की सीमा लगती है। पूछा जाए कौन कौन, तो देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली। ठीक है।
अगला क्वेश्चन, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में कुमार मात्य शब्द का प्रयोग किया गया है, किसके लिए किया गया है? तो दोस्तों जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है वो कुमार मात्य शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो राजकुमारों के मंत्रियों के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन, देहरादून को गढ़वाल मंडल में कब शामिल किया गया था? तो दोस्तों कब किया गया था? 1975 में देहरादून को गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस प्रयाग का प्राचीन नाम कंडासु था? तो दोस्तों कंडासु के नाम से किस प्रयाग को जाना जाता है? वो था नंद प्रयाग। कौन सा? नंद प्रयाग, जो अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम पर स्थित है। कंडासु से कर्णप्रयाग मत कर देना। अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? तो दोस्तों जो फूलों की घाटी है उसे राष्ट्रीय उद्यान 1982 में घोषित किया गया था। कब? 1982 में। अगला क्वेश्चन, रम्माण उत्सव को यूनेस्को की धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? दोस्तों जो रम्माण उत्सव था उसको यूनेस्को की धरोहर सूची में जो शामिल किया गया था वो 2009 को किया गया था। और प्रॉपर डेट पूछे तो 2 अक्टूबर 2009 को। कब? 2 अक्टूबर 2009 को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नीले कमल पुष्पों के लिए उत्तराखंड का प्रसिद्ध ताल है। दोस्तों उत्तराखंड का वो कौन सा ताल है जो नीले कमल पुष्पों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है बासुकी ताल। कौन सा? बासुकी ताल। लाल पानी वाला ताल भी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, कमलेंदुमती शाह द्वारा रचित कविता संग्रह है। दोस्तों कमलेंदुमती शाह द्वारा रचित कविता संग्रह कौन सा है? तो वो है जीवन ज्योति। कौन सा है? जीवन ज्योति कविता संग्रह है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों जो कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन हुआ था वो हल्द्वानी में हुआ था, गोला नदी के तट पर। कब हुआ था? तो 1918 में। गैर अध्यक्ष कौन थे? तो तारादत्त गैरोला थे। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का बैरम खां कहलाता है। दोस्तों कुमाऊं का बैरम खां कहलाता है शिवदत्त जोशी को कहा जाता है। किसको? शिवदत्त जोशी को। कुमाऊं का शिवाजी भी किसको कहा जाता है? तो शिवदत्त जोशी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाटकोटी संधि की संधि मनदाता प्रकाश और किसके मध्य हुई थी? तो दोस्तों जो हाटकोटी की संधि थी वो मनदाता प्रकाश और पृथ्वीपति शाह के मध्य हुई थी। किसके मध्य? मनदाता प्रकाश और पृथ्वीपति शाह के मध्य। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश पर्यटक मूरक्रॉफ्ट किसके शासन काल में टिहरी आया था? तो दोस्तों जो मूरक्रॉफ्ट आया था वो सुदर्शन शाह के कार्यकाल में आया था और इसी ने सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि कहा था। अगला क्वेश्चन, भगवती प्रसाद पांथरी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र है। दोस्तों भगवती प्रसाद पांथरी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा है? तो वो है युगवाणी। कब प्रकाशित हुआ? 1947 में देहरादून से। अगला क्वेश्चन, राठवाहिनी नाम से किसे नदी को जाना जाता है? तो दोस्तों जो राठवाहिनी नाम से जाना जाता है वो जो राठवाहिनी के नाम से जाना जाता है दोस्तों वो जाना जाता है पश्चिमी रामगंगा को। किसको? पश्चिमी रामगंगा को, जिस पर कालागढ़ बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है? तो दोस्तों वो कौन सी जनजाति है उत्तराखंड की जो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है? तो वो है दोस्तों थारू जनजाति। कौन सी? थारू जनजाति। अगला क्वेश्चन, राज्य आपदा प्रबंधन मॉडल किस देश पर आधारित है? दोस्तों जो राज्य का आपदा प्रबंधन मॉडल है वो क्या है? आपके आधारित है ऑस्ट्रेलियाई मॉडल पर। ठीक है, किस मॉडल पर है? ऑस्ट्रेलियाई मॉडल पर आधारित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रणशिला और बाराही शिला स्थित हैं। दोस्तों जो रणशिला और बाराही शिला हैं वो कहाँ पे स्थित हैं आपके? तो देवीधुरा चंपावत में स्थित हैं। कहाँ पर? देवी, जहाँ पे बग्वाल मेले का आयोजन किया जाता है वहीं पे क्या है? रणशिला और बाराही शिला स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, रामडोला मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों जो रामडोला मेले का आयोजन किया जाता है वो आपके किया जाता है कहाँ पे? खटीमा में। कहाँ पे? खटीमा में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान कहाँ पे स्थित है? दोस्तों जो उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान है वो रुद्रपुर में स्थित है। कहाँ पे है? रुद्रपुर में उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान स्थित है। और दोस्तों जो आज का आखिरी क्वेश्चन है, सुखराम ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो सुखराम ग्लेशियर आपके बागेश्वर में स्थित है। कहाँ पे? बागेश्वर में स्थित है।
तो दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।